पनि आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै जसपा केन्द्रीय सदस्य अमरनाथ मण्डलज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै जसपा नगर उपाध्यक्ष कल्पना चौधरीज्यूलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै आसन ग्रहणकै क्रममा यस राजविराज नगरपालिकाका नगर प्रमुखज्यू श्री शम्भु कुमार यादवज्यूलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी डाक्रेश्वरी नगरपालिकाका नगर प्रमुखज्यू श्री शिवनारायण शाहज्यूलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै बलान डेहुरी गाउँपालिकाका अध्यक्षज्यू श्री दयानन्द गोयलज्यू माझी उहाँहरूलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक विनम्र अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी यहाँ पाल्नु भएका अरू निर्माण व्यवसायी सङ्घ सप्तरी का अध्यक्ष एवं प्रतिनिधिज्यूहरू उद्योग वाणिज्य सङ्घ हामीले यो अन्तर्क्रिया कार्यक्रम राखेका छौँ। यो हाम्रो लगभग 2 बजेसम्म यो कार्यक्रम चल्छ। अहिले राखेको छ त्यसको लागि हाम्रो सानो कार्यपत्र प्रस्तुत भएर त्यसको विषयमा हामी छलफल गर्छौँ। र यो छलफलमा हामीले अन्य एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा पनि जोड्न चाहेका छौँ। हामीले यो स्थायी संरचना हाम्रो यो सिरा सत्तरले जोडेर पनि स्थायी संरचना चाहिन्छ कि भन्ने कुरालाई पनि यदि हामीले छलफल गर्न चाहेको कारणले गर्दाखेरि यहाँहरूले साधारण आफ्नो सुझावहरू हामीलाई दिनुहुन्छ र भविष्यमा हामीलाई कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न र कार्यक्रम बनाउनको लागि रोजगारी अभिवृद्धि गर्नको लागि रोजगारी समस्या अंतर्क्रिया कार्यक्रम में पहले सामान्य सामाजिक विकास मंत्री जी के बहुत योगदान देने और सिर्फ मूलक तालीम मात्र तो हम लोग के निगम प्रदेश में सबसे बड़ा बेरोजगारी थी। इसी मूलक तालीम देने से सबसे बेरोजगार सबको अपन दस शक्ति के अनुभव भेटे और हम मंत्री जी से आग्रह करने की अगर कार्य स्थापना क्या दिन नंबर से में सप्तरी जिला में बहुत बेरोजगार पहुंचे सबको अपन अपन किसी के तालीम जाकर अगर कोई प्रकार के सीप आने से या साइकिल पीटी के सीप आने से या मैं यहाँ के रोटी पालन संबंधी सीप आने से कोनो प्रकार के सीप से तो सीप समाजों के फायदा देखने से सीप जैसे शिक्षा से कनिको कम स्तरीय के होय छै सीप जैसे यहाँ के आय मूलक से हो होय छै। ई सब चीज के लिए सीप बहुत बड़ा है। खैर इस सब के बीच में हम आ सबके बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहे छी खास करके सामाजिक विकास मंत्रालय के ई ऑफिस एक हमरो सबके जिला में स्थापित करके पहल हासिल कर रहल छी करे छी एकरे बहुत बहुत धन्यवाद मांगो करब जे दोसर जगह बहुत छै ई सब चीज लेकिन हम सब पिछड़ल छी सब जिला ई सब चीज रहबे करे छै रहबो करे छै संरक्षित में रहे छै। धन्यवाद देना चाहे छी अगर इनका संकीर्णता के लिए जे मंत्री जी हमर सबके जिला के छथिन ताहि द्वारा हम सब संकीर्ण मानसिकता से लेकिन एहि जिला में कार्यालय के स्थापना भ रहल छै। मंत्रालय के बहुत बहुत धन्यवाद खास करके मंत्री जी के बहुत बहुत धन्यवाद। अवस्था में जे देश का अपनका अवस्था जे रेमिटेंस पर जे देश अखनका निर्भर चल रहल छै जे विदेश से जा रहल छै ओहू सब सिर्फ बिना समस्या भ रहल छै। ओहू सब के लिए विदेशो जेते तो सिर्फ चाहिए और जिला से जे शुरुआत भेल छै ओहि लेल हम समाज विकास मंत्रालय के सबटा तरफ धन्यवाद देना चाहे छियै और जे सीखे लिए छै ओ सबके लाभ होय बढ़िया सीख मिले वो स्वागत और बधाई देत हम अपन वक्तव्य के समाप्त करै छी। सामाजिक विकास मंत्रालयले चाहिँ माननीय मन्त्रीजीको नेतृत्वमा कुशल नेतृत्वमा हामीले केही प्राविधिक शिक्षा सम्बन्धी केही कामहरू अगाडि बढाएका छौँ। त्यसमध्ये जस्तै अहिले हामीले चाहिँ विशेष गरी सिटी भिटीको चाहिँ
डिप्लोमा कार्यक्रम अहिले 64वटा स्कुलमा हामी लैजान चाहिँ अन्तिम चरणमा पुगेको छ। त्यसले गर्दा कृषि विश्वविद्यालयको स्थापना चाहिँ भएर अब काम सुरु हुँदैछ। त्यसै गरी सिप विकासको पनि विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। मान्य मन्त्रीले भनिसक्नु भएको छ, सर्वप्रथम यहाँहरूले आफूले डिमान्ड गर्नुभयो भने कम्तीमा यहाँ सप्तरीमा एउटा चाहिँ 2 जिल्ला हेर्ने गरी एउटा कार्यालय हामीले राख्न सक्यौँ भने यहाँको जनताहरूको लागि चाहिँ धेरै सुविधा पुग्छ। यसको लागि मान्य मन्त्रीले मात्रै गर्न पुग्दैन, यहाँहरू पनि, यहाँ जनप्रतिनिधि, यहाँको जनताहरू पनि त्यस्तै गरी यहाँ आवश्यक छ भन्ने एउटा डिमान्ड क्रिएट हुनु पर्यो। अनि मात्रै चाहिँ प्रदेश सरकारले चाहिँ त्यो निर्णय गर्न सक्छ। र त्यसले गर्दा चाहिँ त्यो कुरा मान्य मन्त्रीले भनिसक्नु भएको छ। वास्तवमा प्राविधिक शिक्षा र तालिम भनेको के भन्दा हाम्रो आर्थिक विकासको मुख्य आधार नै हो। हाम्रो आर्थिक विकास भनेको चाहिँ हाम्रो साधारण शिक्षाबाट मात्रै चाहिँ सम्भव छैन। जस्तै अहिले भन्ने गरी छ बेरोजगारी समस्या छ, तर बेरोजगारी समस्याको समाधानको चाहिँ लागि पनि के छ भन्दा प्राविधिक शिक्षा र तालिम नै चाहिन्छ है। एउटा चाहिँ 3 महिनाको तालिम लिने बित्तिकै त्यो व्यक्तिले चाहिँ तुरन्त आफ्नो रोजगारी सुरु गर्न सक्छ। सीप के संबंध में माननीय जी स्वयं बहुत ढंग से कहलखिन जे बिना सीप के मनुष्य जे छै कोनो लायक नहीं रह जाए और इस सीप के आवश्यकता हर एक व्यक्ति के पड़े छै। खास करके अपना सबके सप्तरी सिरहा जिला में ये बहुत अधिकांश लोग गरीबी के कारण विदेश जाए छै और विदेश में जे छै सीप के अभाव में ओकरा मात्र लेबर के काम भेटे छै, ओकर जीवन बड़ी कठिन रूप से गुजरे छै। कारण ओकरा कोनो तरह के सीप नहीं रहे छै। यदि ओकरा विभिन्न तरह के सीप रहते, चाहे वो मान लिया टेलरिंग के ओकरा ज्ञान रहते या ओकरा कहीं छै कारपेंटर के रहते या विभिन्न तरह के छै केकरो जेना महिला सब के ब्यूटिशियन के है छै, सिलाई कढ़ाई के है छै। एहि तरह के यदि ज्ञान रहते, सीख प्राप्त रहते तो ओकर जीवन बहुत आसान हो जेते। ताहि से हमरा बहुत दिन से छ जे कि सप्तरियो सिरहा में जे छै एकर एकटा कार्यालय खुले। कारण की है छै जनकपुर से आबि के सप्तरी में हमरा सब हमर तुलसी जी जे छै से विभिन्न तरह के जखन जखन हुनका कहलिए तखन सप्तरी के विभिन्न भाग में जे छै भेजलखिन अपन तालीम कार्य में गले काट। लेकिन जते एता रह के इकट्ठी रहते ओते जे छै जनकपुर से आबि के या एतऽ से जाके जनकपुर में सीखे में लोग के और खास करके महिला के बहुत दिक्कत है। ताहि से यदि सप्तरी और सिरहा के एक कार्यालय खुल जाए, जहिना अखन अपने के 2टा कार्यालय छै, जनकपुर में छै और दोसर रोहतक में छै। त बाला परसा रोहतक जे कवर करे छै अपने के सातलाही धनुषा मोदरी ई जे छै से जनकपुर करे और सप्तरी सिरहा लेकर अलग से कार्यालय खुले। एकर मांग पे छै, जाबे तक हम सब मांग नहीं करबे ताबे तक मंत्रिमंडल से पास करावे पड़ते, कैबिनेट से पास करावे पड़ते। कारण एमे आर्थिक दायित्व से बढ़े छै, आर्थिक दायित्व बढ़े छै, कार्यालय खुलते, कार्यालय के भाड़ा दे पड़ते, एमे कर्मचारी हेते, शिल्पकार लोकन हेते, ओकर सबके तलब हेते, बिजली भाड़ा हेते, विभिन्न तरह के खर्चा पड़ते छै। लेकिन खर्च के अनुपात में जे फायदा होय वाला छै सप्तरी सिरहा के बहुत बैकवर्डनेस जे छै, पिछड़ापन जे छै ओकरा दूर करे लेल एकटा की कहै छै साधारण परिवार के आगू बढ़ावे लेल ई शिल्प जे छै ये बहुत आवश्यक है। और एमे अखन अहाँ के सेवक अहाँ सब अपना मंत्री बनले छै, अहाँ के हम सेवक छै और